प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर मनन करें। भजन संहिता उसके 33वें अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। आइए इस पर मनन करें, उसके पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार आपके लोगों में बोल सकूं और मेरे प्रिय जितने इसको सुनते हैं आपकी अधीनता में इसको ग्रहण करें और ये सब के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अभी मैंने एक बड़ा जाना पहचाना स्थल आपके सामने पढ़ा और जिसमें लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, किसी एक को नहीं, किसी एक जाति को नहीं, लेकिन लिखा है वो सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। और इसी भजन संहिता उसके 14वें अध्याय के 2 पद को अगर हम देखें तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। और इसी प्रकार से जब हम नीति वचन में जाते हैं और नीति वचन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं, वहां पर राजा सुलेमान भी कुछ उल्लेख करता है इसी प्रकार से। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और 3 पद, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें सब जगह लगी रहती हैं और वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं, ऐसा परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है। और जब हम दूसरा इतिहास उसके 16वें अध्याय के 9 पद को देखते हैं, वहां लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना हाथ बढ़ाए। उनकी सहायता करने के लिए वो उद्यत रहता है जिनका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है। और इन कुछ पदों को पढ़ने का उद्देश्य मेरा यह है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी नजर को लगाए रखता है और वो हर मनुष्य को, भले मनुष्य को, बुरे मनुष्य को, सबको देखता रहता है। वो देखता है कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। और इस प्रकार से पूरी संसार पर वो अपनी दृष्टि को घुमाता रहता है। और तब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 21वें पद से जब पढ़ते हैं तो कुछ और पाते हैं। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और यहां पर हम एक दूसरा स्टेटमेंट, एक दूसरा वक्तव्य देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना।
वो परमेश्वर जो पूरी पृथ्वी को देख रहा है, जो इस दृष्टि से इस पृथ्वी को देखता है कि किसका मन उसकी ओर है, कौन उसकी ओर सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है, कौन परमेश्वर का खोजी है, कौन बुद्धिमान है, कौन बुरा काम कर रहा, कौन भला काम कर रहा, ये सब वो देख रहा है। और उसके बावजूद वो ये कहता है कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम इस पर विचार करें कि ऐसा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मैं तुमको नहीं जानता। जो परमेश्वर देख रहा है, जिसको सब नजर आ रहा है, वो कहे कि मैं तुमको नहीं जानता, बड़ा अजीब लगता है। पर इसका उत्तर हम देखते हैं और 7 कारण हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। लेकिन आज हम पहले कारण पर विचार करें कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमको नहीं जानता। ये वक्तव्य परमेश्वर ने क्यों कहा, और इसका प्रत्युत्तर 21वें पद में है, लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन जो परमेश्वर की, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता, उसको वो कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि वर्तमान में हम देखें, आज मनुष्य परमेश्वर की नहीं अपनी इच्छा पर चल रहा है, अपने अधिकारियों की इच्छा पर चल रहा है, अपने शासन करने वालों की इच्छा पर चल रहा है, पर वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता है। और इस कारण परमेश्वर उसको नहीं पहचानता। वो देख रहा है, उसकी दृष्टि घूम रही है, लेकिन जब समय आएगा कि वो प्रतिफल दे, स्वर्गीय राज्य में उनको प्रवेश कराए, तब चूंकि वो मनुष्यों की इच्छा पर चल रहा था, इसलिए कहेगा कि मैं नहीं जानता। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब नतनेल यीशु मसीह के पास आया था, तो यीशु मसीह ने उसको देखकर एक प्रतिक्रिया की थी और कहा था कि ये एक सच्चा मनुष्य है, ये सच्चा इस्राएली है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा को जानता है और उसके अनुसार चलता भी है। और तब नतनेल पूछता है कि तू मुझको कब से जानता है? नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। यीशु मसीह से फिलिप्पुस नतनेल की मुलाकात कराए, वो उसका परिचय दे। उसके पहले यीशु मसीह उसको जानते थे, और उसको ना सिर्फ जानते थे, लेकिन उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके आचरण को भी जानते थे। और इसलिए उन्होंने कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल जब इस बात को सुनता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और यीशु मसीह से कहता है, नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है। परमेश्वर देख रहा था कि नतनेल कहां खड़ा हुआ है।
वो जानता था कि नतनेल वहां पर उस पेड़ के नीचे खड़ा है और उसके बाद फिलिप्पुस वहां जाएगा, उनकी बातचीत होगी और नतनेल को जब फिलिप्पुस लेकर आता है, यीशु मसीह उसके विषय में बता देते हैं। अर्थात यीशु मसीह उसके बारे में जानते हैं कि नतनेल कैसा है, क्या है। यह परमेश्वर की पहचान है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, उनके लिए वो कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं, वहां पर एक और व्यक्ति है जिसको कि परमेश्वर जानता है, पर वो परमेश्वर को नहीं जानता है। वो अपनी धुन में चला जा रहा है। उसने परमेश्वर को नहीं जाना, पर वो उसको जानना चाहता है। और ये व्यक्ति खोजा है, जो कि यरूशलेम आया था और वहां पर वो इस निमित्त आया था कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाए और उसके बाद जंगल के मार्ग से वो अपने देश को जा रहा था। जब हम प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय के 26वें पद से जाते हैं, लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजों और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ये खोजा व्यक्ति दूर से आया था यरूशलेम सच्चे परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसका भजन करने। और जब वो लौट रहा था, तब भी वो संसारिक बातों में नहीं, लेकिन लिखा है कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ चला जा रहा था और परमेश्वर उसको देख रहा था। परमेश्वर जानता था उसकी नीड को, उसकी आवश्यकता को, और इसलिए फिलिप्पुस से कहता है, तू यहाँ की मिनिस्ट्री छोड़, यहाँ की सेवकाई को छोड़ और तू जंगल के मार्ग में जो कि यरूशलेम से अज्जा को जाता है, उसमें जा। और जब वो जाता है, तब हम देखते हैं 29वें पद में, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो तू पढ़ रहा है, क्या उसे समझता भी है? और तब जब प्रश्न आता है कि जो तू पढ़ रहा है उसे क्या तू समझ रहा है, ये खोजा बड़ी मासूमियत से या बड़ी नम्रता से कहता है। ये नहीं सोचता कि मैं तो एक रानी के यहाँ का खजांची हूं, मैं तो वहां का एक बड़ा प्रधान हूं, मंत्री हूं, लेकिन वो कहता है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। जब फिलिप्पुस उससे पूछता है तो वो पूरी विनम्रता से कहता है कि जब तक कोई मुझको ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। और तब वो फिलिप्पुस से ही निवेदन करता है, तू ही मेरे पास बैठ रथ में और मुझको समझा। और फिलिप्पुस के लिए लिखा है, और फिलिप्पुस ने उसकी विनती सुनकर उसके पास चढ़कर बैठ गया। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि वो भेड़ों की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और इस प्रकार से यीशु मसीह के क्रूसारोहण का दृश्य वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ रहा था, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि ये यशायाह ने अपने लिए लिखा है या किसी दूसरे के लिए। और तब वो इसको पढ़ने के बाद पूछता है किसके लिए है, और यहीं से फिलिप्पुस शुरू करके प्रचार करता है। और उसके बाद
खोजा का बपतिस्मा होता है और फिलिप्पुस चला जाता है और खोजा खुशी से अपने घर लौट जाता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर फिलिप्पुस को और खोजा को देख रहा था। फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहा था और खोजा सुसमाचार का खोजी था। उसको उस बात की समझ नहीं थी कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो किसके लिए है। और तब परमेश्वर फिलिप्पुस से कहता है तू उसके पास जा। परमेश्वर उसे पहचानता था, उसकी आवश्यकता को जानता था। और हम देखते हैं कि खोजा को जब सुसमाचार सुनाया जाता है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, अर्थात कहता है अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। और वो बपतिस्मा लेकर उस उद्धार को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको बपतिस्मा दिया जाता है और आनंद पूर्वक वो अपने घर को लौट जाता है। यह है परमेश्वर हमको पहचानता है। लेकिन यदि हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, खोजा कहता हाँ मैं पढ़ रहा हूं और वो चला जाता, हाँ मैं तो रोज पढ़ता हूं परमेश्वर का वचन, लेकिन जब उसको समझ नहीं आ रहा है और वो उसको पढ़े जा रहा तो उसको क्या लाभ होता। कई वर्षों से शायद वो पढ़ रहा होगा पर वो उसको समझ नहीं पा रहा था। और जब ऐसा अवसर आया उसने नम्रता से स्वीकार किया मैं नहीं समझता, और जब उसको समझ में आता है तो वो बपतिस्मा लेता है। और इसलिए ये जरूरी है वचन में, जैसा कि हमने मत्ती में पढ़ा उसके 7वें अध्याय के 21वें पद में, कि कितने लोग मुझको प्रभु प्रभु कहकर पुकारेंगे लेकिन उन सब का उद्धार नहीं होगा। वो सब अनंत जीवन में या स्वर्ग के राज में या परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि उनको प्रत्युत्तर मिलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जो परमेश्वर देख रहा है, जो परमेश्वर जान रहा है, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। और इससे दुखद बात और क्या होगी कि परमेश्वर हमको ना जाने। अरे मनुष्य ना जाने कोई बात नहीं, हमारी कोई हानि नहीं है। जरूरी नहीं कि हम इतने लोकप्रिय हों कि पूरा देश और संसार हमको पहचाने। हमारा नगर हमको नहीं जानता, नगर के कितने लोग नहीं जानते, मोहल्ले के कितने लोग नहीं जानते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर आपको जानता है या नहीं, परमेश्वर मुझको जानता है या नहीं। और अगर नहीं जानेगा तो वो कैसे प्रवेश करने देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश करने नहीं देता, वो दरवाजे से उसको लौटा देता है। और यही स्थिति इन लोगों की भी होगी जो कि दावे करेंगे बहुत सारी बातों के, लेकिन चूंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले और इसलिए परमेश्वर उनको नहीं जानता। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है परमेश्वर उनको जानता है और उनके लिए आश्चर्य कर्म भी करता है। नतनेल को यीशु मसीह ने कहा ये सच्चा इस्राएली है, इसके अंदर कपट नहीं। फिलिप्पुस से परमेश्वर ने खोजा के लिए कहा जा और उसको सुसमाचार सुना। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो वो परमेश्वर को जानते थे और उसकी इच्छा पर चलते थे। और चूंकि उसकी इच्छा पर चलते थे इसलिए जब राजा ने कहा ये मूर्ति जो बनाई गई है और जब सब बाजे बजे तुम इसको झुककर प्रणाम करना। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हे राजा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकेंगे। यदि तू हमको आग में डाल देना चाहता तो डाल दे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये जवाब सुनकर राजा का चेहरा तमतमा गया, वो क्रोध से भर गया और कहा भट्टे को 7 गुना और भड़का दो, उसमें इतना ईंधन डाल दो कि 7 गुना आग बढ़ जाए। और फिर मौका देता है
और वो कहते हैं हम अपने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि उसने आज्ञा दी है कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और हम पराये देश में हैं, हम पराये लोगों में हैं, लेकिन हम उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। और तब जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में फेंक दिया जाता है, राजा आश्चर्य से अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है, अपने मंत्री संतरियों से कहता है हमने 3 मनुष्यों को आग में डलवाया था और वहां 4 लोग आग में घूम रहे हैं, और चौथे का मुख परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। यह है परमेश्वर के जानने वालों को, परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं को मानने वालों को परमेश्वर जानता है और उनके साथ रहता है। और उसने प्रकट कर दिया कि हे राजा, तू इन लोगों को जाने ना जाने कि ये किस विश्वास के हैं, पर मैं जानता हूं। और परमेश्वर का पुत्र आग में उनके साथ था। जब दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, सिंहों की मान में परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और इसने मुझसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। ये मेरी इच्छा के अनुसार चलता है और दिन में 3 बार बड़े नियम के अनुसार यरूशलेम की खिड़की को खोलकर उस ओर घुटने टेक कर नम्रता के साथ मुझसे प्रार्थना करता है। और इसलिए वो अपने दूत से कहता है तुम जाओ और सिंहों के मुंह को बंद कर दो। और जब सुबह राजा आता है, बड़े शोक भरी आवाज से कहता है, हे दानियल, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता था, क्या वो तुझको बचा सका? और दानियल कहता है, हां, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर इन सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो मुझको कुछ हानि नहीं पहुंचाए हैं। अनजाने के लिए कौन भेजेगा? परमेश्वर दानियल को जानता था और परमेश्वर ने दानियल को देखा और इस पृथ्वी पर पाया कि वो संकट में है, उसने अपने दूत को भेज दिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 22वें और 23वें पद को देखते हैं, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। किनको? जो प्रभु प्रभु कहकर पुकारते थे और बहुत सारी बातें जिनका वर्णन हम आगे देखेंगे वो करते थे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता। हमको इस पृथ्वी पर अपने आत्मिक जीवन की जांच करना होगी। हम अपनी आत्मिकता से, अपने धार्मिक क्रियाकलापों से संतुष्ट न हो जाएं। हम उनसे संतुष्ट होकर ये ना सोचे कि स्वर्गीय राज्य मेरे अधिकार में है। प्रभु यीशु मसीह कहीं हमसे ये न कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसके अनुसार आचरण करें। हम मनुष्यों की बनाई विधियों पर ना चलें। यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी रीति विधियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हो और इससे वो संतुष्ट हो जाते थे। तुम कहते हो, वचन में लिखा है, आज्ञा दी गई तू अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन तुम कहते हो यदि कोई कहे अपने माता से, अपने पिता से कि जो मुझको तुझको देना था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया गया, तो तुमको अपने माता पिता का आदर करने की, उसकी आज्ञाओं को मानने की और प्रथम पुत्र होने के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको पूरा करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपनी रीति विधियों के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो और इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता। वो फरीसी आया, कहने लगा मैं 2 बार उपवास करता हूं हफ्ते में और दशमांश देता हूं, अच्छा जीवन जीता हूं। लिखा है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन उस पापी की जिसने छाती पीट कर कहा मुझ पापी पर दया कर, उसकी प्रार्थना सुनी गई। परमेश्वर दोनों को देख रहा था, पर एक को जानता और एक को
इनकार कर देता है। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर मुझको देख रहा है और वो मेरी सारे कार्यकलापों को भी देख रहा है। लेकिन यदि हमने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो हम पहचाने नहीं जाएंगे। हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारा क्या योगदान है कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, बल्कि हम तो पृथ्वी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। उसकी इच्छा पूरी करने में हमको बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा और उसको छोड़ने से अच्छा हम उस परमेश्वर की इच्छा को छोड़ देते हैं। और इसलिए हमको आज की शाम में इस बात पर विचार करना होगा कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो हम उसके पहचानने वाले नहीं हो सकते, हम उसके आज्ञाकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, लेकिन वो उसकी इच्छा को पूरा करके लौटेगा। आज हम क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? वो अपने वचन के लिए कहता है, यशाया 55 उसके 11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आप और मैं जिस काम से भेजे गए हैं, आप और मैं जिस काम से इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या उसको पूरा करके परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या नहीं? यदि हम उस काम को कर रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, और यदि हम उस काम को नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है और वो कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होगा। संसार में यदि एक शिक्षक को पढ़ाने का दायित्व दिया गया है और वो सामाजिक कार्य करता रहे और बच्चों को सामाजिक कार्य करवाता रहे और पढ़ाई ना करवाए, तो उसके अधिकारी उससे प्रसन्न होंगे या उसको दंडित करेंगे। तुमको जो दायित्व दिया गया था पढ़ाने का, पहले उसको तुमको पूरा करना था। बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, उनको सामाजिक बातें और सामाजिक कार्य करवाए गए और उनका नुकसान हो गया और अधिकारी उस शिक्षक को दंडित करेंगे। परमेश्वर आपको और मुझको जिस सुइच्छा से, जिस योजना से भेजा है उसे मुझे और आपको पूरा करना है, तभी हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे और तभी हम उससे ये सुन सकेंगे कि मैं तुम्हें जानता हूं। हे मेरे अच्छे और उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत वस्तुओं का वारिस बन जा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दृष्टि हम सब पर घूमती रहती है, आप सबको देखते रहते हैं और ये भी देखते हैं कि कौन आपकी इच्छा पूरी कर रहा है और कौन नहीं। और इसलिए हमको शक्ति दीजिए कि हम अपनी नहीं, संसार की नहीं, अपने लोगों की नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करें और आपसे प्रतिफल पाएं और स्वर्ग राज में जब हम पहुंचे तो आप कहें और हमको पहचाने और अपने राज्य में हमको स्थान दें। प्रभु, हम सब की सहायता करिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।